और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक सेवा तीर्थ में अब से थोड़ी ही देर बाद यह अहम बैठक शुरू होने वाली है और मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है जहां प्रधानमंत्री मोदी मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। सभी विभागों के काम की समीक्षा की जाएगी और क्योंकि 5 देशों के दौरे से प्रधानमंत्री मोदी लौटे हैं, उसके ठीक बाद यह बैठक उन्होंने बुलाई है। लगभग 1 साल बाद मंत्रिपरिषद की यह बैठक हो रही है। बहुत जल्द मोदी 3.0 अपने 2 साल भी पूरे करने वाली है और उससे पहले हर एक मंत्रालय का रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि कोशिश लगातार मंत्रालयों की तरफ से प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश में ये रहती है कि जो मंत्रालयों का कामकाज है वो जनता के बीच में पहुंचे, उसका फायदा उनको मिले। तो इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके साथ ही पश्चिम एशिया में जारी संकट, उस बीच में इस बैठक को महत्वपूर्ण देखना चाहिए। तीसरी तरफ कुछ और जो चुनौतियां हैं, क्योंकि मंत्रालयों की समीक्षा होगी, उनका रिपोर्ट कार्ड सबमिट होगा, तो क्या ऐसे में संभावना है आने वाले समय में मंत्रिपरिषद में बदलाव की? इस लिहाज से भी मंत्रिपरिषद की बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सेवा तीर्थ में अब से थोड़ी देर बाद मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू होने वाली है, जहां मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। इसमें तमाम मंत्रालय संभालने वाले, जिम्मेदारी लेने वाले मंत्री, जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है, जिनके पास राज्य का प्रभार है, वो सभी इसमें शामिल होंगे। न सिर्फ नीतिगत सुधार किया जाएगा, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी अगर सुधार की जरूरत है, कोई कानून में बदलाव, इसकी समीक्षा इस आधार पर ही होगी। कामकाज कैसा हो रहा है, जो नियम कानून है उनकी सरलता को लेकर भी इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे बहुत सारे कोर एरियाज हैं जहां मंत्रिपरिषद की बैठक में फोकस किया जाएगा। अब क्योंकि पश्चिम एशिया में संकट लगातार बरकरार है, ऐसे में वो मंत्रालय जो ऊर्जा जरूरतों से जुड़े हुए हैं या फिर किसानों के लिए फर्टिलाइजर से जुड़े हुए जो उर्वरक मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं, उनकी भी समीक्षा होगी। और साथ ही इस बात की तैयारी भी की जाएगी कि आने वाले समय में पश्चिम एशिया का संकट गहराता है, तब भी आम लोगों पर इसका असर ना पड़े या फिर कम से कम पड़े, और प्रधानमंत्री इस बात को पहले भी कह चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि बीजेपी ने 2 राज्यों में बड़ी जीत और पुडुचेरी में भी साथ में सरकार बनाई, उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है, उस लिहाज से भी इसे महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। 4 बजे का समय बताया गया था और थोड़ी देर में सेवा तीर्थ में इस बैठक की शुरुआत होगी, जहां पर मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। और ठीक 1 साल बाद मंत्रिपरिषद की ये बैठक हो रही है, यानी कि पूरा रिपोर्ट कार्ड 1 साल में हर एक मंत्रालय ने क्या काम किया, क्या सुधार किए, क्या और आने वाले समय में फैसले लागू किए जाएंगे ताकि जनता को उन मंत्रालयों के जरिए ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। इस पूरे कामकाज की समीक्षा और रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री के सामने जाएगा। इस तरीके की अटकलें भी हैं कि संभवतः कुछ बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, ऐसी कयास लगाई जा रही हैं। तो मंत्रिपरिषद की बैठक में जहां प्रधानमंत्री तमाम मंत्रालयों को लेकर चर्चा करेंगे, तो क्या आने वाले समय में कोई बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई बड़ा फैसला भी लिया जाएगा? पश्चिम एशिया संकट गहराएगा, ऐसे में इन मंत्रालयों की तैयारी क्या होनी चाहिए, इसको लेकर पूरा का पूरा एक खाका रखा जाएगा। और वो मंत्रालय कैसे अपने अपने मंत्रालयों पर आधारित विकास को बढ़ावा देंगे, कैसे देश को आगे बढ़ाएंगे, आने वाले समय में उनका वर्क फ्रेम क्या रहेगा, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जानी है। यानी काम की समीक्षा होगी, रिपोर्ट कार्ड बीते 1 साल का सामने होगा, जिसकी समीक्षा प्रधानमंत्री की तरफ से मंत्रिपरिषद की बैठक पे की जानी है। अब से थोड़ी देर बाद सेवा तीर्थ में ये बैठक शुरू होगी। विकास का रोड मैप इसमें तैयार होगा। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट संकट को लेकर चर्चा संभव है। अभी प्रधानमंत्री क्योंकि 6 दिन की विदेश यात्रा से 5 देशों को कवर करते हुए पहुंचे हैं और ऐसे बहुत सारे डील्स, ऐसी बहुत सारे MOUs पर दस्तखत करके आए हैं, जो कि पश्चिम एशिया के गहराते संकट के बीच में भारत के लिए एक राहत लेकर आएगा। और भारत की जो जरूरतें हैं, चाहे वो ऊर्जा हो या तेल गैस की जरूरतें हों या फिर फर्टिलाइजर की जरूरतें हों, उनको कैसे पूरा करेगी भारत सरकार, इस लिहाज से भी प्रधानमंत्री का 5 देशों का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और शायद ये भी वजह संभव है कि फौरन अपने 6 दिन की विदेश यात्रा के बाद प्रधानमंत्री ने पहले ही मंत्रिपरिषद की बैठक बुला ली थी और आज तय समय पर यह बैठक होनी है। अब से थोड़ी देर बाद इसकी शुरुआत होने वाली है, जहां पर तमाम मंत्रालय संभालने वाले लोग, उनकी जिम्मेदारी, उनका रिपोर्ट कार्ड, जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है उनकी जिम्मेदारी, आने वाले समय में क्या रोड मैप रहेगा, उनका रिपोर्ट कार्ड, जिनके पास राज्य का प्रभार है उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, आने वाले समय में वो कैसे आगे बढ़ेंगे, इस लिहाज से भी मंत्रिपरिषद की बैठक को
बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। से थोड़ी देर बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक होनी है। पश्चिम एशिया संकट के बीच में ये बैठक देखने को मिलेगी और खास तौर पर आने वाले समय में किसी भी तरीके की चुनौतियों से, कोई भी क्राइसिस सिचुएशन पश्चिम एशिया संकट की वजह से अगर भारत में दस्तक दे सकती है तो कैसी तैयारी होनी चाहिए, इसको लेकर न सिर्फ चर्चा की जाएगी, इस पर डायलॉग होगा, इस पर विचार विमर्श होगा, प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ दिशा निर्देश भी आएंगे और इसी के साथ अब से थोड़ी देर में बैठक की होने वाली है शुरुआत।